जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, कल एनटीपीसी 7th फेज के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं। इसी के साथ एनटीपीसी CBT 1 एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, आज हम 31 जुलाई 2021 के दोनों शिफ्टों के जीके से संबंधित प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, 31 जुलाई 2021 को पहली शिफ्ट के प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं, महाकालेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताना है महाकालेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा उज्जैन, मध्य प्रदेश। जी हां दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में विशेष वर्णन किया गया है। कालिदास से शुरू करते हुए कई संस्कृत कवियों ने इस मंदिर को भावनात्मक रूप से समृद्ध किया है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत चीन का युद्ध कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन युद्ध के बारे में पूछा गया है। भारत चीन का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 20 अक्टूबर 1962। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन का युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ था। दोस्तों, भारत चीन युद्ध, जो भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है, चीन और भारत के बीच में हुआ एक युद्ध था। विवादित हिमालय सीमा युद्ध के लिए एक मुख्य बहाना था, लेकिन कई अन्य मुद्दों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें चीन में 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी, तो भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई थी। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू कर दिए थे। जी हाँ दोस्तों, इतनी बातें आपको याद रखनी होगी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओम बिरला से पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे। जी हाँ दोस्तों, अभी 17वीं लोकसभा चल रही है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ओम बिरला से पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा महाजन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है, सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। दोस्तों, सुमित्रा महाजन भारतीय राजनेत्री एवं भारत की 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। वे इस पद पर आसीन होने वाली भारत की दूसरी महिला है। वे भारत के इंदौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की 16वीं लोकसभा में सांसद थी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नए संसद भवन निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, नए संसद भवन निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट का नाम पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सेंट्रल विस्टा परियोजना। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत एक नए संसद भवन और नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा परियोजना की सितंबर 2019 में घोषणा की गई थी और 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखी थी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बदले हुए नामों में से क्वेश्चन पूछा गया है, किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया है। दोस्तों, इसी के साथ यदि दूसरे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है, उसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह 2017 में कर दिया गया था। इसके अलावा चेनानी नासिर सुरंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चेनानी नासिर सुरंग का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग 2019 में कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बायोलॉजी से संबंधित है। ट्रेकिया किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है ट्रेकिया किससे संबंधित है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा श्वसन तंत्र। जी हाँ दोस्तों, ट्रेकिया श्वसन तंत्र से संबंधित है। मनुष्य, पशुओं और पक्षियों के शरीर में श्वास नलिका या सांस की वह नली होती है जो गले में स्थित स्वर यंत्र को फेफड़ों से जोड़ती है और मुंह से फेफड़ों तक हवा पहुंचाने के रास्ते का एक महत्वपूर्ण भाग है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ट्रेकिया किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा श्वसन तंत्र से। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है,
दमा रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी को पता है दमा रोग श्वास नलिकाओं को प्रभावित करता है। बायोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन हमने देख लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर किस समारोह में भाग लेने गए थे? जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर किस समारोह में भाग लेने गए थे? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च 2021 को नेशनल परेड ग्राउंड में आयोजित राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती समारोह में और मुजीब महोत्सव समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। भारत के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के माननीय राष्ट्रपति महामहिम श्री मोहम्मद अब्दुल हामिद से 27 मार्च 2021 को मुलाकात की। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एमसीसी मेरीबोन क्रिकेट क्लब के प्रथम गैर ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, प्रथम गैर ब्रिटिश अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कुमार संगकारा। जी हाँ दोस्तों, एमसीसी क्रिकेट जो मेरीबोन क्रिकेट क्लब है, इसके गैर ब्रिटिश अध्यक्ष कुमार संगकारा बने हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े ग्लेशियर के बारे में पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तजाकिस्तान की पामीर पर्वतों में स्थित फेदचेनको ग्लेशियर। जी हाँ दोस्तों, फेदचेनको ग्लेशियर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों कई बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है एनटीपीसी और एसएससी में। एनटीपीसी के 7 चरणों में इसको कई शिफ्टों में पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कई बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 8 अगस्त 1942 को। जी हाँ दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद यानी 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ किया गया था। यह भारत को तुरंत आज़ाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा देश यूरोपीय संघ में शामिल नहीं है? जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन वहाँ दिए गए थे, जर्मनी, हंगरी, अर्जेंटीना और फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना यूरोपीय संघ में शामिल नहीं है। जर्मनी, हंगरी और फ्रांस यूरोपीय संघ में शामिल देश हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड से रिलेटेड 7th फेज में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों आप सभी को पता है इरफान खान, फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा रोग जल जनित नहीं है? अभी हाल ही में हमने मानव रोग से संबंधित वीडियो अपलोड किया है, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कौन सा रोग जल जनित नहीं है। तो दोस्तों वहाँ पे ऑप्शन में प्लेग था जो कि जल जनित नहीं है। जल जनित रोगों में हैजा, डायरिया, कोलेरा आदि जल जनित रोग हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेग, जो कि ऑप्शन में था। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया AWBI की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1962। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को याद रखना है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1962 में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, डेट और सन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीपीसी एग्जाम में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1962। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं गोल्ड कोस्ट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को पता है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है जहाँ पर 2018 में कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए थे। वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है गोल्ड कोस्ट कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 है, अमेरिकी देश और यूरोपीय देशों का कौन सा सैन्य गठबंधन है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, नाटो। कई बार नाटो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अमेरिकी देश और यूरोपीय देशों का कौन से सैन्य गठबंधन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नाटो, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो को 4 अप्रैल 1949 को सामूहिक रक्षा के लिए बनाया गया था, जिसका अर्थ है कि इससे किसी भी सदस्य राष्ट्र पर आक्रमण को उसके सभी सहयोगियों पर हमले के रूप में देखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, जुहू बीच किस सागर के किनारे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, जुहू बीच किस सागर के किनारे पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा अरब सागर। जी हाँ दोस्तों, जुहू बीच अरब सागर के किनारे पर स्थित है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से कब मुक्त हुआ है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से कब मुक्त हुआ है? तो दोस्तों आप सभी को पता है 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था, गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। तो इसकी सही डेट होगी, वो होगी 19 दिसंबर 1961। जी हाँ दोस्तों, 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त हुआ है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? पूरे 7 चरणों में चंद्रयान से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, गगनयान के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों आप सभी को पता है 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। रॉकेट PSLV XLC-11 से चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत द्वारा चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान था। इस अभियान के अंतर्गत एक मानव रहित यान को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया और यह 30 अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, रिमोट में से कौन सी तरंगें निकलती हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है इंफ्रारेड तरंगें रिमोट में से निकलती हैं। रिमोट में इंफ्रारेड तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी सहायता से टीवी को कंट्रोल किया जाता है और इंफ्रारेड तरंगे में लाइट का इस्तेमाल होता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है जो कि सुमेलित से पूछा गया था। दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी अफ्रीका से भारत असहयोग आंदोलन को सही क्रम में व्यवस्थित करना था। जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए थे यहाँ क्वेश्चन में। दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी अफ्रीका से भारत आए और असहयोग आंदोलन, इनको सही कालक्रम में व्यवस्थित करना था। तो दोस्तों आप सभी को पता है सबसे पहले 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसके बाद में 4 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन, उसके बाद में 1930 में दांडी यात्रा और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। तो इस तरीके से ये कालक्रम में इनको सही एडजस्ट करना था। तो इसका सही उत्तर होगा सबसे पहले गांधी जी अफ्रीका से भारत आए, उसके बाद में असहयोग आंदोलन, फिर दांडी यात्रा और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, EEG टेस्ट शरीर के किस भाग का होता है? जी हाँ दोस्तों, EEG टेस्ट के बारे में पूछा गया है। EEG टेस्ट शरीर के किस भाग का होता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है EEG टेस्ट मस्तिष्क के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम नाम टेस्ट की सहायता से मस्तिष्क की सामान्य और सामान्य स्थिति का पता चलता है। वर्तमान समय में इस मशीन का विशेष महत्व है। इस तकनीक में पतले तारों की छोटी डिश, जिनको इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, इसको मस्तिष्क के हर भाग पर लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा टेस्ट किस अंग के लिए किया जाता है? यहाँ पे EEG टेस्ट के बारे में पूछा गया था, जो कि मस्तिष्क के लिए किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन आप सभी को पता है अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय से होता है। इंसुलिन के माध्यम से रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो रक्त शर्करा होती है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अग्नाशय यदि इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो ब्लड ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंसुलिन हार्मोन। यदि अग्नाशय इसको बनाना बंद कर दे तो ब्लड ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। जी हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25,
क्वेश्चन नंबर 25 है, सिडबी की फुल फॉर्म क्या है। जी हाँ दोस्तों, सिडबी की फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है सिडबी की फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी भारत की एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया है। दोस्तों, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, इनके मुख्यालय से संबंधित, स्थापना से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी को याद रखना होगा। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, 1857 की क्रांति से रिलेटेड भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा बहादुर शाह जफर। जी हाँ दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर मुगल शासक थे। 24 अक्टूबर 1775 को दिल्ली में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का जन्म हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह का उन्होंने नेतृत्व किया था। दोस्तों, बहादुर शाह जफर पिता अकबर शाह की मौत के बाद गद्दी पर बैठे थे। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा दिसंबर 1991 में। जी हाँ दोस्तों, सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ था। सोवियत संघ 26 दिसंबर 1991 को विघटित घोषित हुआ। इस घोषणा में सोवियत संघ के भूतपूर्व गणतंत्र को स्वतंत्र मान लिया गया। विघटन के पूर्व मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। विघटन की घोषणा के एक दिन पूर्व उन्होंने पद त्याग दिया था। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, जो कि महारत्न कंपनियों से पूछा गया है। महारत्न और नवरत्न कंपनियों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। तो दोस्तों, आपको जो 10 महारत्न कंपनियां हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर बता सकते हो कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। तो 3 ऑप्शन में महारत्न कंपनियों के नाम दिए गए थे, एक ऑप्शन में महारत्न कंपनी नहीं थी। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 10 महारत्न कंपनियां कौन सी हैं। पहले नंबर की हम बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उसके बाद में है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से ये जो 10 महारत्न कंपनियां हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके सीईओ के बारे में आपको पता होना चाहिए और इनकी स्थापना कब हुई थी इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। क्वेश्चन पूछा गया है सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर होगा फतेहपुर सीकरी, आगरा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी, आगरा में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के कौन से क्षेत्र में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पूछा गया है। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के कौन से क्षेत्र में स्थित है, तो दोस्तों आप सभी को पता है सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास लगभग स्थित एक हिमानी ग्लेशियर है। यह काराकोरम की 5 बड़े हिमानियों में सबसे बड़ा और दुरू क्षेत्रों के बाहर, जी हाँ दोस्तों, दुरू क्षेत्रों के बाहर विश्व की दूसरी सबसे बड़ा ग्लेशियर। अभी हमने बात किया था विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर तजाकिस्तान वाले के बारे में हमने बात किया था। यहाँ पे दुरू क्षेत्रों के बाहर यदि हम बात करें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि केमिस्ट्री से पूछा गया है, फास्फोरस की परमाणुता कितनी होती है। आप सभी को पता है फास्फोरस P4, तो परमाणुता इसकी 4 होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व विरासत हेरिटेज शहरों के समग्र विकास के लिए 2015 में कौन सी योजना लॉन्च की गई थी। तो दोस्तों आप सभी को पता है हृदय योजना विश्व विरासत हेरिटेज शहरों के समग्र विकास के लिए 2015 में लॉन्च की गई थी। हृदय योजना हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना देश में 21 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। योजना की शुरुआत भारत के पुराने गाँव शहरों के लिए विकास के लिए की गई थी। योजना का मकसद यह है कि पुराने शहरों को गाँव का विकास हो। इस तरीके से यह 21 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। किस देश में
फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट हुआ है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। किस देश में फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा म्यांमार में। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार में फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने फर्स्ट शिफ्ट के 33 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जो कि कल 7th फेज की जो 31 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसमें पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उसमें पहला प्रश्न हम देखते हैं। सेकंड शिफ्ट के पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध में हुई क्षति तथा नरसंहार से उनका मन युद्ध से ऊब गया था और वह अपने कृत्यों को लेकर व्यतीत हो गए थे। इसी शोक से उबरने के लिए वह बौद्ध के उपदेशों के करीब आता गया और अंत में उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इसके बारे में अशोक के 13वें शिलालेख के बारे में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एशिया का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है एशिया का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा अप्सरा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है एशिया का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने 50 के दशक में कहा था कि अनुसंधान रिएक्टर परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी होती है। इसके बाद एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन अगस्त 1956 में बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे परिसर में शुरू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1907 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन था 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। तो इसका सही उत्तर होगा रास बिहारी बोस इसका अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। दोस्तों आप सभी को पता है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल 2 दलों में बट गई थी, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, यहाँ पे कांग्रेस 2 दल में बट गई थी, गरम दल और नरम दल, इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक रेल कब चली थी? तो दोस्तों आप सभी को पता है 3 फरवरी 1925 को भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक रेल चली थी। भारत में सर्वप्रथम 3 फरवरी 1925 को बम्बई, वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच पहली विद्युत रेलगाड़ी चलाई गई। यह सेक्शन 1500 वोल्ट डीसी पर विद्युतीकृत हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आतिशबाजी में हरा रंग की उपस्थिति का कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है आतिशबाजी में हरा रंग की उपस्थिति का कारण बेरियम। जी हाँ दोस्तों, आतिशबाजी में हरा रंग की उपस्थिति बेरियम के कारण होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसके लिए कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश हमें छोड़कर चला गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी जी के लिए। जी हाँ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी जी की जब मृत्यु हो गई थी उनके बाद में उन्होंने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश हमें छोड़कर चला गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, सौभाग्य योजना का कौन सा मंत्रालय क्रियान्वयन कर रहा है? जी हाँ दोस्तों, मंत्रालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सौभाग्य योजना का कौन सा मंत्रालय क्रियान्वयन कर रहा है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर। जी हाँ दोस्तों, सौभाग्य योजना का क्रियान्वयन मिनिस्ट्री ऑफ पावर करता है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। जी हाँ दोस्तों, सौभाग्य योजना जो कि है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के समस्त गरीब परिवारों को बिजली की सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत देश के जो आर्थिक रूप से गरीब लोग बिजली का कनेक्शन नहीं ले पाते और बिना बिजली के ही जीवन यापन कर रहे हैं, उन परिवारों को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त में ही बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। इस योजना को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, ओडिशा,
जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इतनी बातें आपको याद रखनी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, लिनक्स क्या है? तो दोस्तों आप सभी को पता है लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिसंबर 2020 तक सिक्किम के राज्यपाल कौन है? जी हाँ दोस्तों, रेलवे में राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। दिसंबर 2020 तक सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा प्रसाद, जो कि वर्तमान में भी सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं और ये 2018 से इस पद पर हैं। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर 2018 तक पूछा गया है सिक्किम के राज्यपाल कौन हैं, तो इसका सही उत्तर होगा गंगा प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो दोस्तों आप सभी को पता है अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेदों से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा वित्त आयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसमें भी अनुच्छेद से रिलेटेड है। राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों आप सभी को पता है राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद 56 में बताया गया है। राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित जो भी वर्णन है वो अनुच्छेद 56 में किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद हैं वो हम देखते हैं। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था के बारे में बताया है। अनुच्छेद 53 में संवैधानिक प्रधान जो कि राष्ट्रपति होते हैं उनके बारे में बताया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का मनोनीत, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन के बारे में, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की शर्तें के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ के बारे में बताया है। और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। जी हाँ दोस्तों, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा एग्जाम में, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में बताया? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 62 की यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति के पद पर न होने पर स्थिति में क्या किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम विश्व युद्ध के लिए किसको अक्सर चाइल्ड ऑफ वॉर कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम विश्व युद्ध के लिए किसको अक्सर चाइल्ड ऑफ वॉर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लीग ऑफ नेशन को। जी हाँ दोस्तों, लीग ऑफ नेशन को प्रथम विश्व युद्ध के लिए अक्सर चाइल्ड ऑफ वॉर कहा जाता है। दोस्तों राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्ववर्ती के रूप में गठित एक अंतरशासकीय संगठन था। 28 दिसंबर 1934 से 23 फरवरी 1935 तक अपने सबसे बड़े प्रसार के समय इसके सदस्यों की संख्या 58 थी। दोस्तों इतनी बातें आपको याद रखनी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लोक नृत्य से पूछा गया है। असम का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है? असम के लोक नृत्य के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता है असम के लोक नृत्य में बिहू नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। असम के लोक नृत्य में बिहू नृत्य और बागुरम्बा जो कि वसंत में आयोजित किए जाने वाला नृत्य है, भोर नृत्य, ओजापाली नृत्य आदि शामिल हैं। असम कई समूहों का निवास है जिसमें मंगलोल, इंडो बर्मा, भारत ईरानी, आर्यन, राभा, बोडो, कछारी, गारबी और मसिंग, सोनोवाल, कछारीस, मिसिमी और तिवा लालुंग ये संस्कृतियाँ एक असमिया संस्कृति बनाने के लिए एक साथ आती हैं। असम राज्य के निवासियों को एक्सोमिया या असमिया के नाम से जाना जाता है। अधिकांश जनजातियों की अपनी भाषा है, हालांकि असमिया राज्य की प्राथमिक भाषा है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि यूनेस्को के अनुसार एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एलोरा की गुफाओं के बारे में पूछा गया है। यूनेस्को के अनुसार एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 34। जी हाँ दोस्तों, एलोरा में 34 गुफाएं हैं, आप सभी को पता है। एलोरा एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया है। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है, आप सभी को पता है। एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है। यहाँ 34 गुफाएं हैं जो असल में एक ऊर्ध्वाधर चंद्राद्रि पर्वत का एक फलक है। इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिर बने हैं।
ये 5वीं और 10वीं शताब्दी में बने थे। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। ये सभी आसपास बनी हैं और अपने निर्माण काल की धार्मिक सौहार्द को दर्शाती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, एलोरा के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि पूछा गया है अम्लीय वर्षा का क्या कारण है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है अम्लीय वर्षा का क्या कारण है। तो दोस्तों आप सभी को पता है अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बना लेते हैं। तो ये अम्लीय वर्षा एक प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय वर्षा होती है, इतना आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में पूर्व रोपित अफवाह प्रतिरूप किस नदी है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व रोपित अफवाह प्रतिरूप किस नदी का है। तो उसमें ऑप्शन में दामोदर था, तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर। इसके अलावा चंबल, बनास, ये सभी भारत में पूर्व रोपित अफवाह प्रतिरूप वाली नदियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि पिक्सल के बारे में पूछा गया है। पिक्सल क्या है। तो दोस्तों आप सभी को पता है पिक्सल वो छोटे छोटे बिंदु या एलिमेंट्स हैं जिससे मिलाकर स्क्रीन जो डिस्प्ले बनी होती है। डिस्प्ले में पिक्सल का प्रबंधन पर इंच के हिसाब से होता है। प्रति इंच में जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे पिक्सल क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, जिसे हम PPI पिक्सल पर इंच या DPI डॉट पर इंच भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि मिशन गगनयान से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। मिशन गगनयान कब लॉन्च हुआ था, कब लॉन्च होगा, आने वाले समय में पूछा है। मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा, तो इसका सही उत्तर होगा 2022 में। जी हाँ दोस्तों, 2022 में मिशन गगनयान को लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। गगनयान मिशन के तहत 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। हालांकि कोविड-19 के कारण वजह से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण मिशन में विलंब पहले हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 2022 में अभी वर्तमान में मिशन गगनयान लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ऐसे पौधे जिनका बीज अंडाशय से प्राप्त होता है, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है एंजियोस्पर्म। बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। जिनका बीज अंडाशय से प्राप्त होता है ऐसे पौधों को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा एंजियोस्पर्म। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पौधों को एंजियोस्पर्म कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका सही उत्तर होगा चेन्नई। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है जिसे केंद्र सरकार द्वारा जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए 2003 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बल्ब में ऑर्गन गैस का उपयोग किया जाता है क्योंकि ऑर्गन गैस एक है अक्रिय गैस। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है ऑर्गन गैस अक्रिय गैस होती है, इस कारण बल्ब में इसका उपयोग किया जाता है। ऑर्गन एक रासायनिक तत्व है, यह एक निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे अधिक मात्रा की गैस है। यह पृथ्वी की सर्वाधिक मात्रा में मौजूद निष्क्रिय गैस भी है और अगली सबसे ज़्यादा मात्रा में निष्क्रिय गैस नियोन से 500 गुना अधिक मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित है। जी हाँ दोस्तों, नियोन से जो ऑर्गन गैस है वो 500 गुना अधिक मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है। भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी को पता है धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, धन विधेयक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है। तो धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। नवरोज उत्सव किसने शुरू किया था। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नवरोज उत्सव किसने शुरू किया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बलबन ने। जी हाँ दोस्तों, नवरोज उत्सव को सबसे पहले बलबन ने शुरू किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। लोकसभा सीटों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट किस राज्य में है। तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में 80 सीट लोकसभा की हैं, उसके बाद में महाराष्ट्र की हैं। लोकसभा की सीटों के बारे में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है लोकसभा की किस राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है रडार इमेजिंग सैटेलाइट किस प्रकार के रॉकेट से लॉन्च किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, रॉकेट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रकार के रॉकेट से लॉन्च किए जाते हैं। तो आप सभी को पता है रडार इमेजिंग जो सैटेलाइट होते हैं
वो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किस में होता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है फॉर्मेल्डिहाइड रासायनिक यौगिक पदार्थों के उत्पादन में होता है। वर्ष 1996 में फॉर्मेल्डिहाइड उत्पादन की जो स्थापित क्षमता थी वो 8.7 मिलियन टन प्रति वर्ष आंकी गई थी। इसका उपयोग मुख्यतः औद्योगिक रेजिनों के उत्पाद में होता है। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा औद्योगिक क्षेत्रों में रेजिनों के उत्पादन में इसका उपयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है पौधे मिट्टी से सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व ग्रहण करते हैं? जी हाँ दोस्तों, पौधे मिट्टी से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जी हाँ दोस्तों, तीनों तत्वों को पौधे मिट्टी से ग्रहण करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखना था तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जी हाँ दोस्तों, तीनों इसका सही उत्तर होगा। पौधे मिट्टी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ग्रहण करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो कि परियोजनाओं से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दुलहस्ती परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। जी हाँ दोस्तों, दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में इसका संबंध है। दोस्तों दुलहस्ती पावर स्टेशन 390 मेगावाट क्षमता की जल संचय वाली रन ऑफ द रिवर स्कीम है जो चेनाब नदी की जल विद्युत क्षमता का दोहन करती है। यह है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है जो कि उस समय रेल मंत्री थे, अभी वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। क्वेश्चन पूछा गया था रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यात्रियों की मदद के लिए 2018 में कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो दोस्तों आप सभी को पता है उस समय 2 ऐप लॉन्च हुए थे, एक रेल मदद और दूसरा था मेन्यू ऑन रेल। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ऐप रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यात्रियों की मदद के लिए 2018 में लॉन्च किए थे। तो ऑप्शन के अनुसार आपको सही करना था, तो रेल मदद और मेन्यू ऑन रेल दोनों ऑप्शन में होंगे तो दोनों सही होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? मेन्यू ऑन रेल और रेल मदद। वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है विश्व का 5वां सबसे बड़ा बॉर्डर साझा करने वाले देश कौन से हैं? जी हाँ दोस्तों, सबसे लंबी सीमा में यदि हम बात करें तो भारत और बांग्लादेश जो है 5वें नंबर पे आते हैं। भारत और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, आप सभी को पता है। यदि पहले नंबर की हम बात करें तो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका दोनों देश आपस में 8893 किलोमीटर की दूरी को साझा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका दोनों 8893 किलोमीटर। 5वां पूछा गया है भारत और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र खूंटिया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान में चेयरपर्सन के बारे में पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र खूंटिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सर जॉन रिचर्ड हिक्स। जी हाँ दोस्तों, पुस्तक के बारे में भी इंपॉर्टेंट जो बुक्स होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सर जॉन रिचर्ड हिक्स। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से हमने पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट दोनों को मिला के 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ये सभी क्वेश्चन 31 जुलाई 7वें फेज के दोनों शिफ्टों में पूछे गए प्रश्न हैं और इनको आने वाले एग्जाम ग्रुप डी, एसएससी किसी भी एग्जाम में दोबारा से पूछा जा सकता है। आपको बहुत अच्छे से समझना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।